जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके परिवार क्रैक विथ रवि में। हम लोग एक सीरीज चला रखे हैं संविधान की यात्रा। संविधान की यात्रा में हम पूरा संपूर्ण संविधान पढ़ेंगे, जितने भी उसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होंगे उनको पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और अच्छे से उसका विश्लेषण करेंगे। आपको समझ में आएगा। ट्रिक की ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग कुछ याद करने के लिए ट्रिक भी पढ़ेंगे और सबसे ज़्यादा उसका विश्लेषण करेंगे जिससे हमें समझ में आए। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था संविधान के प्रमुख स्रोत कहाँ से क्या लिया गया है, जैसे मौलिक अधिकार यूएसए से, ऐसे ही कई सारी चीज़ें हमने आपको बताई थी। आज हमारा वीडियो है संविधान के प्रमुख भाग। संविधान में कितने भाग हैं, क्या हैं, कितने वो हुए हैं और भाग ऐड किए गए हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन, क्योंकि ये एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये आता भी है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। हमें ये लगता है कि हमारा प्रयास अच्छा है, हम और कोशिश करें। तो शुरू करते हैं संविधान की यात्रा। संविधान की यात्रा का आज का टॉपिक हमारा है संविधान के प्रमुख भाग। क्या? संविधान के प्रमुख भाग। ठीक, संविधान की यात्रा का आज हमारा टॉपिक है संविधान के प्रमुख भाग। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो संविधान का जो भाग है, संविधान में कितने भाग हैं? जब हमारा संविधान बना था, जब हमारा संविधान बन के तैयार हुआ था 1947 में, या लागू हुआ था जब 1950 में, जब 1950 में लागू हुआ था हमारा संविधान, तो इसमें कितने भाग थे? इसमें कुल 22 भाग थे। क्या? कुल 22 भाग थे। ठीक है। अब हमारे वर्तमान जो हमारा संविधान है, इसमें संशोधन करके इसमें कितने भाग कर दिए गए? इसमें 25 भाग कर दिए, लेकिन नंबर में 25 नहीं किए गए हैं कि 22 के बाद 23, 24, 25 ऐसे नहीं किए हैं। इसमें 22 भाग में 22 जितने भाग मूलतः वही हैं, 22 ही हैं, लेकिन उसमें संशोधन किया गया है। जैसे 22 4 का जोड़ दिया गया है, 9 का खा ऐसे जोड़ के उसमें कितना कर दिया गया है, वो कुल मिला के अब वर्तमान संविधान में कितने भाग हो गए हैं? वर्तमान संविधान में अब 25 भाग हो गए हैं। कितने भाग हो गए हैं? वर्तमान संविधान में 25 भाग हो गए हैं। ठीक, वर्तमान संविधान में 25 भाग हो गए हैं। ठीक है, फैक्ट आपको समझ में आया। संविधान जब बना था तो कितने भाग थे? तब 22 भाग थे। अब हमारे संविधान में कितने भाग हो गए? 25 भाग हो गए। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्या है? भाग 1। क्या? भाग 1। ठीक है, भाग 1 है कि भारत में जो भारत संघ और उसके राज्य क्षेत्र, मतलब जो ये संघ है और उसके कितने राज्य हैं, उनके कितने क्षेत्र हैं, इन सब के बारे में लिखा गया है। ठीक है, कोई अलग नहीं हो सकता है भारत से, कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता है भारत के। संघ मतलब क्या है? ये सभी लोगों को मिला के बना है। ठीक, ये क्या है? भाग 1 है। ठीक है, अगला है भाग 2। भाग 2 क्या है? भाग 2 में है नागरिकता। हमारे भारत में कैसी नागरिकता दी जाएगी, किसको किसको नागरिकता मिलेगी, कितने दिन पे हमारी नागरिकता जाएगी, कितने दिन रहने पे हमारी नागरिकता हमें मिलेगी। तो क्या है? ये भाग 2 में है। ठीक है, भारत में क्या है? दोहरी नागरिकता नहीं, भारत में एकल नागरिकता है। क्या है? एकल नागरिकता। एकल नागरिकता। ठीक है, भारत में क्या है? एकल नागरिकता। ये कहाँ से ली गई है? ये ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। ठीक, चलिए अगला भाग क्या है? भाग 3, मोस्ट इम्पॉर्टेंट भाग। क्या? संविधान का मोस्ट इम्पॉर्टेंट भाग, ये आप रट लीजिए, मोस्ट IMP। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट भाग। भाग 3 में क्या है? भाग 3 में संविधान के मौलिक अधिकार हैं। क्या? मौलिक अधिकार हैं। मौलिक अधिकार कितने हैं? 12 से लेके 35 तक हैं। ठीक, इसी में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 32। क्या? आर्टिकल जो 32 है, इसको जो संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं, BR अम्बेडकर जी, उन्होंने इसको क्या कहा है? उन्होंने इसको कहा है कि ये संविधान की आत्मा है। क्या? आर्टिकल 22 संविधान की आत्मा है। ठीक, इसलिए ये भाग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत बार पूछा जाता है कि भाग 3 में क्या है, ऐसे पूछ लिया जाता है, नहीं ऐसे पूछ लिया जाता है मौलिक अधिकार किस भाग में है। ठीक, अब हम आते हैं भाग 4 पे। भाग 4 क्या है? भाग 4 है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, DPSP। क्या? DPSPS। ठीक है, DPSPS ये क्या है? स्टेट के जितने
वो हैं, क्या नाम है, आपको क्या सुविधाएं मिलेंगी, क्या चीज़ मिलेगी, स्टेट के बारे में लिखा है। ठीक, ये कहाँ से लिया गया है? ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, आयरलैंड या आयरिश संविधान, आयरलैंड के संविधान से। ठीक, ये आयरिश संविधान या आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अब देखिए, इसी में एक संशोधन किया गया, भाग 4 का बनाया गया। ठीक है, भाग 4 में एक संशोधन किया गया, उसमें भाग 4 का बनाया गया। इसमें क्या जोड़ा गया? इसमें हमारे मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। ठीक है, मौलिक कर्तव्य। ठीक, ये कहाँ से लिए गए? ये रसिया से लिए गए, रूस से लिए गए। तो ऐसे ये इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि ये अलग से जोड़ा गया है, कंफ्यूज हो जाते हैं सब लोग कि ये भाग 4 का भाग 4 का मौलिक कर्तव्य। ठीक, चलिए अगला क्या है हमारे पास? अगला हमारा है भाग 5। क्या? भाग 5। भाग 5 क्या है? संघ है, भारत राज्यों का संघ है, मतलब सभी को मिला के भारत संघ है। ठीक, भाग 6 में क्या है? भाग 6 राज्य के बारे में दिया गया है कि भारत में राज्य कैसे कैसे, केंद्र शासित प्रदेश या फिर पूर्ण राज्य, ऐसे दिए गए हैं भाग 6 में। ठीक, भाग 6 में राज्य के बारे में बात की गई है। भाग 7 हमारे संविधान का निरसित कर दिया गया है, मतलब हटा दिया गया है, कैंसिल कर दिया गया है। कभी कभी पूछ लेता है कि कौन सा भाग संविधान से निरसित कर दिया गया है, तो संविधान से निरसित कौन सा भाग कर दिया गया है? भाग 7। भाग 8 क्या है? संघ राज्य क्षेत्र, मतलब भारत के संघ राज्य और उनकी सीमाएं, उनका क्षेत्र कितना है, राज्यों में संशोधन कौन कर सकता है, राज्य के नाम में कौन संशोधन कर सकता है, उनकी सीमाओं का संकुचन या फिर प्रसार, मतलब उनकी सीमाएं बढ़ा भी सकता है, उनकी सीमाएं कम भी कर सकता है, कौन कर सकता है? संघ कर सकता है। ये किस भाग में है? भाग 8 में है। ठीक, भाग 9 जो है इम्पॉर्टेंट है। क्या? 9 इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें पंचायतों के बारे में दिया गया है। किसके बारे में? पंचायतों के बारे में। इसमें संशोधन किया गया, इसमें 2 बार संशोधन किया गया। ठीक, एक बार जब किया गया 73वां संविधान संशोधन करके नगर पालिका जोड़ा गया। क्या? नगर पालिका जोड़ा गया। नगर पालिकाएं, भारत में जो छोटे छोटे कस्बे हैं उनको नगर पालिकाएं बना दी गई। ठीक, जो बड़े बड़े वो हैं उनको नगर निगम बना देगा। जैसे उत्तर प्रदेश का लखनऊ नगर निगम है। ठीक, छोटा डिस्ट्रिक्ट नगर पालिका और नगर पंचायत। ठीक, फिर ग्राम पंचायत 4 स्तरीय होती हैं। कहाँ 4 स्तरीय हैं? पश्चिम बंगाल में। और यहाँ अपने यहाँ कितनी है? त्रिस्तरीय है। इसका जो अगला भाग जोड़ा गया 9 का खा, 9 का जो बी जोड़ा गया वो क्या? सहकारी समितियां, मतलब सहकारी समिति, कितनी समिति बनाई गई, कौन सा आयोग बनाया गया, समितियों के बारे में दिया गया है। भाग 10 जो है ये अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्र के बारे में, कौन सी अनुसूचित जातियां या जनजातियां किस क्षेत्र में निवास करती हैं उनके बारे में दिया गया है। ठीक, भाग 11 क्या है? संघ और राज्यों के बीच संबंध। क्या? ये भी पूछा जाता है कि भाग 11 क्या है? संघ और राज्यों के बीच संबंध, मतलब संघ राज्य के बीच क्या क्या संबंध है, किस चीज़ पे उनका हस्ताक्षर हुआ है, कितना % जैसे विशेष राज्य का दर्जा किसी को मिल जाता है तो वहाँ पे सरकार, केंद्र सरकार 60 या 40% का रेशियो हो जाता है, ऐसा ही उसके संबंध के बारे में दिया गया है। अगला क्वेश्चन, अगला है इसमें हमारा 12, भाग 12 क्या है? इसमें वित्त के बारे में, वित्त है, संपत्ति है, संविदा है और वाद के बारे में दिए गए हैं। कितने किसके कौन से वाद हैं, किन से संपत्ति, वित्त आयोग है, संपत्ति है, इन सब के बारे में है। भाग 13 में क्या है? भारत के राज्य क्षेत्रों के भीतर। क्या? भारत के राज्य क्षेत्रों के भीतर, भारत के राज्य क्षेत्रों के भीतर, भारत के राज्य क्षेत्रों के भीतर व्यापार, मतलब हम किसी राज्य के क्षेत्र के भीतर कैसे व्यापार करेंगे या क्या क्या टैक्स लगेंगे या क्या क्या है। अब तो सारे राज्यों में एक ही टैक्स हो गया है, जीएसटी। ठीक है, पहले इसमें अलग अलग टैक्स लगते थे, वैट वगैरह सब हर जगह अलग अलग लगते थे। 14 क्या है? 14 भाग इम्पॉर्टेंट है। क्या इम्पॉर्टेंट है? संघ और राज्य की अधीन सेवाएं, जैसे IAS, IPS, ये सब सेवाएं किसमें है? भाग 14 में है। ठीक है, अगला हमारा है भाग 14 का अधिकरण, मतलब
क्या क्या अधिकरण किया जा सकता है, कहाँ कहाँ किया जा सकता है, ये दिया गया है। भाग 15 इम्पॉर्टेंट है। क्या भाग 15 इम्पॉर्टेंट क्या है? निर्वाचन। इसमें क्या है कि भारत में निर्वाचन कैसे होगा, प्रधानमंत्री का संसद का निर्वाचन कैसे होगा, राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, इन सब के बारे में दिया गया है। जैसे निर्वाचन, ठीक। अगला 16 है कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। जैसे भारत में कुछ वर्ग हैं, उनके लिए विशेष उपबंध किए गए हैं, इनको ऐसा छूट मिलेगी, इनको यहाँ छूट मिलेगी, इनको यहाँ वरीयता मिलेगी, इन सब के बारे में। भाग 17 में है राजभाषा, ठीक है। भाग 17 में राजभाषा है, ठीक है। ये अनुसूची कौन सी है? ये 8वीं अनुसूची में है। किस अनुसूची में है? 8वीं अनुसूची में। कितनी अधिकृत भाषाएं हैं? 22 अधिकृत भाषाएं हैं। भाषाओं के बारे में थोड़ा सा और जान ले रहे हैं। भाषाओं को लेकर आज तक हमारे संविधान में 3 संशोधन हुए हैं। कौन कौन से? ट्रिक बताया था मैंने, 21, 71 और दोनों को ऐड कर दीजिए तो 92। क्या 21, 71 और 92 3 संशोधन किए गए हैं। 21, 71 और 92, ठीक। भाषा किस भाग में है? भाग 17 में है। किस अनुसूची में है? अनुसूची 8 में है। कितनी भाषाएं अधिकृत हैं? 22 भाषाएं अधिकृत हैं, ठीक। भाग 18 क्या है? भाग 18 में आपातकाल के बारे में दिया गया है कि भारत में कितने प्रकार के आपातकाल लगाए जा सकते हैं। तो भारत में कितने आपातकाल लगाए जा सकते हैं? 3 प्रकार के, 352 में, 356 में और 360 में, ठीक है। 52, 56 और 60, ये तीनों आर्टिकल के अनुसार संविधान में भारत में आपात लगाए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 19 में क्या है? प्रकीर्ण, मतलब प्रकीर्ण के बारे में दिया गया है, क्या क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। भाग 20 ये इंपॉर्टेंट है। जो हम आपको इंपॉर्टेंट बता रहे हैं उनको जरूर पढ़िए। सारे भाग से क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन जहाँ जहाँ हमने इंपॉर्टेंट लिखा है वो जरूर आते हैं। संविधान संशोधन, क्या संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया है? साउथ अफ्रीका से। क्या? साउथ अफ्रीका, ठीक है। साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। ये किस आर्टिकल में? आर्टिकल 368 में है। किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 368 में, कि हम भारतीय के संविधान में संशोधन भी कर सकते हैं मूल ढांचा को छोड़ के। ये सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है कि मूल ढांचा जो हमारा मूल संविधान है उसमें संशोधन नहीं कर सकते हैं, बाकी संविधान के में संशोधन कर सकते हैं, ठीक है। भाग 21 क्या है? भाग 21 है अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध, मतलब अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध। ये क्वेश्चन कभी आया नहीं है, कभी पूछा नहीं गया है। आगे देखेंगे। लास्ट है संक्षिप्त नाम, मतलब किसी का नाम, किसी भी स्टेट का नाम या किसी भी उसके बारे में, या प्रारंभ में, या हिंदी भाषा के बारे में किसी में दिया गया है, ठीक है। भाग 22 में। तो कुल कितने भाग हो गए हमारे संविधान में? कुल 22 भाग हो गए, ठीक। का, खा इन लोगों को ऐड करके कितने हो गए? 25 हो गए। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि संविधान में कितने भाग है। अगर 25 ऑप्शन में है तो हम लोग 25 मारेंगे, नहीं तो 22 मारेंगे, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको। कुछ इंपॉर्टेंट हम बता दे रहे हैं। जैसे भाग 3 में क्या था? भाग 3 में मौलिक अधिकार था, ठीक। भाग 4 का क्या था? भाग 4 का क्या था? मौलिक कर्तव्य था। भाग 9 क्या था? पंचायतें थी। भाग 9 का क्या था? 9 का क्या था? नगर पालिका थी। भाग 11 क्या था? संघ और राज्य के बीच संबंध। ये इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ आपको, पूछे जाने वाले। भाग 11 संघ एवं राज्य के बीच संबंध। भाग 14 क्या था? भाग 14 था सिविल सेवाएं या संघ और राज्य की अधीन सेवाएं, सिविल सेवाएं, IAS, IPS और IFS। IFS को हमेशा याद रखिएगा, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस नहीं, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है, वन सेवा, भारतीय वन सेवा है, ठीक। भाग 15 में क्या था? भाग 15 में निर्वाचन था। भाग 17 में क्या था? भाग 17 में राजभाषा था। भाग 18 में क्या था? भाग 18 में आपात उपबंध था, ठीक। ये इंपॉर्टेंट थे। एक बार लाइन से। भाग 3 मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, इंपॉर्टेंट। भाग 4 का मौलिक कर्तव्य, इंपॉर्टेंट। भाग 9 पंचायतें, इंपॉर्टेंट। भाग 9 का नगर पालिका, इंपॉर्टेंट। भाग 11 संघ और राज्य के बीच संबंध, इंपॉर्टेंट। भाग 14 राज्य के अधीन या संघ के अधीन सेवाएं, IAS, IPS, IFS। भाग 16 राजभाषा, नहीं सॉरी, भाग 17 राजभाषा। भाग 18 आपात उपबंध, ठीक। ये इंपॉर्टेंट है। आइए इनसे रिलेटेड 1-2-4 क्वेश्चन कर लेते हैं, जिससे हमारा सारा कन्फ्यूजन खत्म हो जाए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है?
नागरिकता किस भाग में थी? भाग 2 में थी, अभी हम लोग पढ़े थे। भाग 3 में मौलिक अधिकार था, यह भी पढ़े थे। मौलिक अधिकार भाग 3 में इंपॉर्टेंट आपको बताया था। मौलिक कर्तव्य भाग 4 का फिर क्या है? राज्य। तो राज्य किस उसमें था? राज्य था संविधान भाग 6 में। किसमें? भाग 6 में। किसमें था ये? भाग 6 में। तो यही गलत हो गया। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा है, कौन सा भाग पंचायती, कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान? अभी हमने आपको बताया था पंचायती राज या पंचायतों के बारे में किसमें दिया गया है? पंचायतों के बारे में 9 में दिया गया है। किसमें? 9 में। ठीक, और 9 के काम में क्या दिया गया है? नगर पालिकाएं। क्या? नगर पालिकाएं किसमें दिया गया है? 9 के काम में। ठीक है, 9 में क्या दिया गया है? 9 में दिया गया है पंचायतें। तो भाग 6 में क्या दिया गया है? हम सबका रिवीजन करते चलेंगे। भाग 6 में राज्य। ठीक, भाग 7 को क्या कर दिया गया है? निरसित कर दिया गया है। ठीक है, अगला ऑप्शन और देखेंगे। अगला ऑप्शन क्या है हमारे पास? भाग 8 में क्या है? भाग 8 में दिया गया है संघ राज्य क्षेत्र। क्या? संघ राज्य क्षेत्र। ठीक है, ये भाग 8 में। भाग 9 में पंचायतें, जो हमारा क्वेश्चन भी था, पंचायतें। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान में कौन सा भाग राज्यों के बीच विधायी के बारे में संबंध स्थापित करता है? पूरा क्वेश्चन सही से विजुअल नहीं है, अब है। ठीक है, स्थापित करता है। ठीक, तो ये कौन सा भाग है? एक सेकेंड, ये हमारा कौन सा भाग था? ये हमारा भाग है, जब आप भाग में पढ़ेंगे तो भाग 11 के अध्याय 1 में है। क्या? भाग 11 के अध्याय 1 में है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं अपना। अगला क्वेश्चन हमारा है, आपात उपबंध किस भाग में? अभी हमने आपको बताया था कि आपात काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपात उपबंध किस भाग में है? ये किस भाग में था? ये भाग 18 में था। क्या? भाग 18 में था। आपात उपबंध भाग 18 में है। किसमें? भाग 18 में। 14 में क्या है? सेवाएं। क्या? सेवाएं, IAS IPS वाली। ठीक, मौलिक अधिकार भाग के किस भाग में है? संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार है? मौलिक अधिकार के बारे में क्वेश्चन आता रहता है, हमने आपको बताया है मौलिक अधिकार इंपॉर्टेंट है। मौलिक अधिकार संविधान के मौलिक कर्तव्य इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। मौलिक कर्तव्य किस में है? भाग 4 के काम में। भाग 4 में क्या है? नीति निर्देशक तत्व। क्या? नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, और भाग 5 में भी देख ले रहे हैं। भाग 5 में क्या है? संघ। क्या है? संघ। भाग 4 नीति निर्देशक तत्व। भाग 6 में क्या है? भाग 6 में है कि राज्य। क्या? राज्य के बारे में दिया गया है। ठीक, तो हमने इस पे 5 क्वेश्चन भी कर लिया। ठीक, पार्ट चैप्टर को अच्छे से समझा, क्वेश्चन किया उस पर। आप लोग और क्वेश्चन किताब को उठाइए और क्वेश्चन करिए। जो समझ में ना आए उसको आप कमेंट में करिए। अगली वीडियो किस पे चाहिए आपको, एक बार कमेंट करके बताइए। नहीं तो मैं अपनी सीरीज संविधान की यात्रा आगे बढ़ाता रहूँगा। अगले चैप्टर के बारे में उसी दिन बताऊँगा। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा, हमारी वीडियो अच्छी लगी, हमारा कंटेंट अच्छा लगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद। जय हिंद।